2019 से पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी नायब तहसीलदार की, उसमें क्या होता था कि भाई जो उर्दू होता था, उर्दू कंपलसरी था। दैट मीन्स वो बंदा जिसने ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ी, या मान लीजिए जीएस में, जीएस जो है वो आपका 120 मार्क्स का है, 120 मार्क्स में आपने 110 मार्क्स लाए जीएस में, लेकिन आपने उर्दू में जो है वो आपको 0 नंबर आए। मैं आपको पिछली रिक्रूटमेंट के हिसाब से बता रहा हूं, जो 2019 की और जो 2023 जनवरी मैं आपको बताता हूं, जनवरी 2023 में जो एक गवर्नमेंट सर्कुलर आया था। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस फ्रेश एपिसोड में, और आज के एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम कवर करने जा रहे हैं जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार की जो 2024 के रिक्रूटमेंट है, उसको लेके चीजें कवर करेंगे। जो चीजें हमने पिछली वीडियो में मिस आउट करी थी वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और जितने भी ज्यादा डाउट्स कैंडिडेट्स के मन में है, जो बहुत ज्यादा मार्केट में बातें चल रही हैं, र्यूमर्स चल रही हैं, उनका आज हम खुलासा करेंगे और उनका बिट टू बिट जो है वो क्लैरिफिकेशन देंगे आज कैंडिडेट्स को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और उसके साथ शेयर करें जिसे आप चाहते हैं कि साल 2024 में वो नायब तहसीलदार बने, उसी के साथ इस वीडियो को जो है वो शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखिए दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, वीडियो अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल, जॉब अपडेट्स अप टू डेट आपको दी जाती हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द फैक्ट दैट अभी आप जानते हैं कि जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का और वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हुआ। बहुत सारे लोग जो है वो हताश निराश होके बैठे हैं। उनका ना वीएलडब्ल्यू में हुआ, उनका ना जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई में हुआ, वो परेशान है। तो उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भाई नकर शिकवा मुकद्दर से मुकद्दर आजमाता चल, नकर शिकवा मुकद्दर से मुकद्दर आजमाता चल, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता चल। तो ये जो आपके कदम हैं, इन कदमों को आपने कांस्टेंट रखना है, कंसिस्टेंट रखना है। अगर आपके कदम लड़खड़ा गए, अगर आपके कदम जो है वो डगमगा गए, तो शायद आप गिर सकते हैं, आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो कोशिश करिए कि आपके जो कदम हैं उनको जो है वो कंटिन्यू चलाइए, विदाउट एनी पॉज और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेक, ठीक है। तो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। फेलियर्स जो है वो आते रहते हैं, फेल जो है वो होते रहते हैं। फेलियर्स इंसान को पक्का बनाती है, मजबूत बनाती है। शायद फेलियर्स अगर नहीं होंगे तो ये इतने बड़े सक्सेसफुल आदमी नहीं होते। तो मेरे हिसाब से फेलियर्स जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे ये मान के चलिए, आगे अहद करके चलिए कि अब मुझे अब नायब तहसीलदार की पोस्ट जो है वो इस बार लेनी है, और वो एग्जाम मुझे क्वालिफाई करके छोड़ना है अगर मेरा जेकेपीएसआई में नहीं हुआ। तो इस तरह का अहद आपके साथ करना है और बैठ जाना है पढ़ने। खैर, सिलेबस को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बताऊंगा कि नायब तहसीलदार की जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जो 2024 में आने वाली है, सबसे पहली बात मैं अगर आपको बताऊं तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है, मुझे लगता है जनवरी के मिड में आएंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज भी बता दूं कि जेकेएसएसबी को अभी तक ये पोस्टें रेफर नहीं हुई है। हालांकि मार्केट में इसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन अभी तक जेकेएसएसबी को ये पोस्टें रेफर नहीं हुई है। कल एक किसी कैंडिडेट ने रिप्रेजेंटेशन डाली थी और वहां पे जो है वो बताया गया था कि भाई, रिप्लाई में आया था कि अभी वो जो प्रोसेस है वो चल रहा है, और कुछ वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रेफरल ऑफ वैकेंसीज है वो प्रोसेस हो जाएगा। फिर जेकेएसएसबी को वैकेंसीज रेफर कर दी जाएंगी, और उसके बाद जेकेएसएसबी जो है वो प्रोसेस शुरू कर देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जनवरी के मिड में, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि नहीं जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आएंगे, नो, जनवरी के मिड में वो सेकंड वीक भी हो सकता है, थर्ड वीक भी हो सकता है, और इनफैक्ट
लास्ट वीक ऑफ जनवरी भी हो सकता है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी में भी वो वैकेंसीज जो है वो आउट हो सकती है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी में भी वो पोस्टें जेकेएसएसबी एडवर्टाइज कर देगी। ठीक है, ये मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो एक लॉजिकल जो है वो फैक्ट्स बता रहा हूं मैं। ठीक है, हवाबाजी में बातें नहीं कर रहा हूं मैं, लॉजिकली जो पॉसिबल है, जो चीजें मुमकिन है, वो चीजें बता रहा हूं। नाउ नेक्स्ट, जो आपकी टोटल वैकेंसीज है, वैकेंसीज कितनी है आपको मैंने पिछली जो है वो, एक सेकंड मैं जरा एक चीज करता हूं। मैंने आपको पहले मैं ये चीज भी बता देता हूं कि मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो आपकी रिक्रूटमेंट है, आपकी रिक्रूटमेंट में 55% कोटा जो है वो होता है, वो आपका रिक्रूटमेंट कोटा होता है। दैट मीन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। और जो आपका 45% होता है, यहां पे देखिए 55% आपका किसका होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का होता है। और आपका 45% जो कोटा होता है आपका, वो क्या होता है आपका, आपका प्रमोशन का होता है। ठीक है, तो अब जो है वो यहां पे तो एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि भाई यहां से जो है वो क्या होगा कि मान लीजिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी एग्जांपल। मान लीजिए अगर जेकेएसएसबी के जेएंडके हमारी गवर्नमेंट के पास 100 वैकेंसीज टोटल है, तो 100 वैकेंसीज में से जो 55 वैकेंसीज हैं वो जेकेएसएसबी के पास आएगी, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। और जो बाकी जो 45% वैकेंसीज हैं वो क्या होंगी, प्रमोशन से हो जाएंगी। दैट मीन्स कि सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं आसान भाषा में, तो सिर्फ 55 पोस्टें ही जो है वो आपके लिए और हम लोगों के लिए आएंगी, आपके लिए और हम लोगों के लिए एडवर्टाइज कर दी जाएंगी। तो सिर्फ 55 ही ऐसी वैकेंसीज हैं, 55 ही ऐसी पोस्टें हैं जो एडवर्टाइज कर दी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है, जो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है, वो जो है वो 200 से 220 के आसपास हो सकती है। ऐसे रॉ फिगर्स है। अब जब एक जेकेएसएसबी को रेफर कर दी जाएंगी, मैं बाज़ाब्ता तौर पे वो वीडियो बनाऊंगा। अगर कहीं बिजी हुआ तो टेलीग्राम चैनल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड शेयर करूंगा, वहां से आप खुद देख लेना। लेकिन रॉ फिगर्स जो है वो अलग अलग चीजों जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से पता चला है कि जो वैकेंसीज है 200 से 220 के आसपास, 250 के आसपास भी हो सकती है। कई लोग तो बता रहे थे कि भाई नहीं 270 होंगी। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई 200 के आसपास होंगी। ठीक है, अब क्योंकि पिछले 5-6 साल से इसकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो उस हिसाब से हिसाब लगाया जाता है कि भाई 300-400 तो होंगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। 45% जो है वो प्रमोशन के जरिए से होता है, 55% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए से होता है। दैट मीन्स जो है वो इतनी ज्यादा तो शायद में भी ना हो, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि भाई इतनी ज्यादा होंगी तो बहुत अच्छी बात है। भाई 300 हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ भाई 400 होनी चाहिए, आपका और मेरा भला होगा। रिक्रूटमेंट जो है वो जितनी ज्यादा वैकेंसीज आएंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो आपकी जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद द नॉलेज ऑफ उर्दू। इस मुद्दे को लेके दोस्तों बहुत सारी बातें चल रही है। मैं आज इसका खुलासा अच्छे से करता हूं, आपको बताता हूं इसके बारे में। जो नॉलेज, उर्दू की नॉलेज है, उर्दू को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन है, लेकिन पता नहीं है, आइडिया नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, साल 2019 से पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी नायब तहसीलदार की, उसमें क्या होता था कि भाई जो उर्दू होता था, उर्दू कंपलसरी था। दैट मीन्स वो बंदा जिसने ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ी, या अभी देखिए आप फीमेल सुपरवाइजर के पास करना है आपको उर्दू, और जो जीएस है आपको उसमें नंबर लाने हैं। ठीक है, मान लीजिए जीएस जो है वो आपका 120 मार्क्स का है। 120 मार्क्स में आपने 110 मार्क्स लाए जीएस में, लेकिन आपने उर्दू में जो है वो आपको 0 नंबर आए। मैं आपको पिछली रिक्रूटमेंट के हिसाब से बता रहा हूं, जो 2019 की और जो 2023 जनवरी में आपको बताता हूं रिक्रूटमेंट आई। उसमें ये बताया कि जिसका ग्रेजुएशन में एज सब्जेक्ट रहा है सोशियोलॉजी, या फिर जिसने पीजी किया है सोशियोलॉजी में, तो उसको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलेंगे।
ठीक है। ठीक उसी तरह से यहां पे भी क्या होता था कि भाई ग्रेजुएशन में बताया जाता था नहीं, लेकिन यहां पे जो है अब यहां सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए सारी गर्ल्स एलिजिबल है। अब वो जो जिनके पास सोशियोलॉजी एज सब्जेक्ट रहा है उनको तो भाई बोनस पॉइंट्स 5 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सारी गर्ल्स एलिजिबल है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था पहले, साल 2019 से पहले नहीं था ऐसा सिस्टम। यहाँ पे जिस बंदे के पास उर्दू होता था एज सब्जेक्ट वो ही एलिजिबल होता था, उसके अलावा जो है वो कोई और नहीं होता था। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई उर्दू क्यों है, उर्दू 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 क्यों है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं उर्दू, या कुछ लोग हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग उर्दू नहीं पढ़ते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस होते हैं, स्कूलिंग उन बच्चों की वैसी हुई होती हैं। तो भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उर्दू नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, जो जितना भी जो रिकॉर्ड है हमारा रेवेन्यू का, वो सारा का सारा जो है वो उर्दू में है। अब जो है वो अब आज जो है वो हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, डिजिटलाइजेशन हो रही है। लेकिन अगर आप नकलें देखोगे, जमीन की नकलें देखोगे, नकलों की वो खसरा नंबर वगैरह वगैरह, वो खसरा नंबर वो वगैरह वगैरह, वो आप देखोगे, आप उर्दू में ये क्या कहते हैं, उनमें देखोगे आप वो खसरा नंबर वगैरह वगैरह, कुछ वो जमीन की डिटेल्स होती हैं, वो सारी उर्दू में होती हैं। जो पटवारी देखते हो, पटवारी भी जो है वो उर्दू में, वो सारा का सारा डाटा उर्दू में होता है। तो इसलिए उर्दू बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब मजे की बात क्या है दोस्तों, कि अब उर्दू को हटा दिया गया है। कहां से, ये जो कंपल्शन थी उर्दू की, यहां से हटा दिया गया है। तो अब क्या कर दिया गया है, अब क्या कर दिया गया है कि उर्दू को रखा गया है, उर्दू को रखा गया है एज क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का, दैट मीन्स इट इज जस्ट लाइक JKAS CSAT, दूसरी तरफ से आपका GS। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि JKSSB नायब तहसीलदार का एक तरफ से पेपर 1, तो दूसरी तरफ से उर्दू का पेपर। तो भाई JKAS प्रीलिम्स आपका तब क्वालिफाई होगा, तब आप क्रैक करेंगे अगर आपके ये दोनों क्वालिफाई होंगे। अब जो CSAT होता है उसके जो नंबर है आपके काउंट नहीं होते मेरिट में, लेकिन वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको सिर्फ पास करना होता है CSAT। तो इसी तरह से उर्दू भी जो है वो आपका पास करना है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जनवरी 2023 में जो एक गवर्नमेंट सर्कुलर आया था, उसमें क्या लिखा था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी कल शेयर किया था, अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्कुलर आया था। उसमें लिखा हुआ था कि उसमें एंटी का जिक्र नहीं था, उसमें सिर्फ ये पटवारी का जिक्र था। और उसमें पटवारी का कहा गया था कि भाई जो उर्दू है, उर्दू क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन नॉलेज जो है वो उर्दू का बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उसी के बिहाफ पे आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, तो फिर जो है वो अगर ऐसा होता है, ऐसा सिस्टम होता है, तो फिर आपको उर्दू क्वालिफाइंग होगा, दैट मीन्स आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप उर्दू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप जो है वो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस जॉब। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट क्या है आपकी, 18 से 38 साल होगी आपकी एज। एप्लीकेशन फॉर्म डेट्स कब होंगे, लेकिन मैं आपको उर्दू के बारे में कुछ मजेदार इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करूंगा। खैर ये जो है वो ये थोड़ी सी फजूल चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। एज लिमिट तो भाई पता ही होता है सबको यार, तो मैं आपको बताता हूं। जो आपका उर्दू है मेरे दोस्तों, उर्दू आपका टोटल जो है वो आपके कितने मार्क्स का होता है, जो लास्ट टाइम हुआ था, उर्दू आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 50 मार्क्स आपके किसके किसके होंगे, रीडिंग के, और 50 मार्क्स आपके किसके होंगे, राइटिंग के। और दोनों में दोस्तों आपको कितना 33% जो है वो स्कोर करना कंपलसरी है। 33%, मतलब अगर आपने यहाँ पे पूरे के पूरे रीडिंग में अगर आपको पूरे के पूरे आया और राइटिंग में आपको 33% भी नहीं आए तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये सीन है। तो उसके बाद राइटिंग में और क्या, देखिए राइटिंग में और कुछ कुछ मजेदार चीजें हैं। एक आपका है खत, दैट मीन्स लेटर राइटिंग। ठीक है, उसके बाद और क्या है आपका, लेटर ग्राफ राइटिंग है,
यार यहाँ पे जो बाकी नॉन उर्दू वाले हैं वो बताएंगे यार क्या क्या लिखने लग गया। ठीक है, एक आता है आपका पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को क्या करना होता है आपको, आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। दूसरा आता है एक और पैराग्राफ, उसको आपने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करके लिखना होता है, इंग्लिश टू उर्दू। ये दोनों आपके 10-10 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद होता है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी आपकी 10 नंबर की होती है। उसके बाद होती है आपकी पैसेज राइटिंग, जैसे इंग्लिश में होता है पैसेज, वो भी मुझे लगता है 10-12 नंबर का होता है। उसके बाद होता है एक और होता है 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40। उसके बाद होता है आपका मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस। मतलब 10 सेंटेंसेस होंगे, उनमें आपको 10 वर्ड्स होंगे, 10 वर्ड्स के आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे और आपको जो है वो उसके 10 नंबर मिलेंगे, और ये होगा आपका उर्दू का सिलेबस। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपका उर्दू जो है वो सिलेबस से कैंसिल नहीं हुआ है तो 100% जो है वो आपका पैटर्न ये रहने वाला है। माफ कीजिएगा, 100% नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये जो पिछला पैटर्न है वो जो है वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से जो है वो यहाँ पे होने जा रहा है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं और एक चीज बता दूं मेरे दोस्तों की, नायब तहसीलदार के लिए बहुत बहुत खतरनाक कंपटीशन होने जा रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज भी आएंगे जो JKAS 3-3, 4-4 बार ड्रॉपर हैं, जिन्होंने इंटरव्यू भी देके रह गए हैं। इनफैक्ट जो IAS होके आए हैं, जिन्होंने IAS का इंटरव्यू दिया है, आई नो अ लॉट ऑफ माई सीनियर्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, नॉट अ लॉट, कुछ मेरे सीनियर्स हैं, 2-3 ऐसे सीनियर्स हैं, उन्होंने IAS के इंटरव्यूज भी दिए और डेफिनेटली दे विल अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। क्योंकि एक मात्र ये जो नायब तहसीलदार पोस्ट है, ये एक मात्र ऐसी पोस्ट है, ये सबसे टॉप कैटेगरी की जो है वो पोस्ट है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो है वो आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी, जो आपकी प्रमोशन होगी, डायरेक्ट प्रमोशन होगी एज नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार से आपकी डायरेक्ट प्रमोशन होगी एज तहसीलदार। तो ये एक ऐसी नॉन गेजेटेड पोस्ट है जिसकी आपकी रिक्रूटमेंट के बाद जो है वो डायरेक्ट आप गेजेटेड पोस्ट पे चले जाएंगे। इसलिए इसका जो है वो टॉप जो है वो रैंक है, और इसीलिए जो है वो इसको टॉप हायरार्की पे माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो आपका रहने वाला है। बाकी लेट अस सी क्या होता है, लेकिन उर्दू का नॉलेज जो है वो बताया जा रहा है कि कंपलसरी है। बहुत सारे लोग हर जगह हर प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर रहे हैं कि उर्दू का नॉलेज कंपलसरी है। बाकी भाई क्या आता है, कब तक अपडेट आती है, ये मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये हर जगह जो है वो अपडेट्स वगैरह आजकल चल रहे हैं। तो बाकी कब तक आती है, पूरी चीजें आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप मेक श्योर करें कि आप एक थम्स अप दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, कंसिस्टेंटली वीडियो उठ के बनाना, रिसर्च करना, ये बहुत ज्यादा टफ होता है यार, आप शायद नहीं समझ पाओगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सेव करके रखें, बाद में भी देखें, और टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसिल को ज्वाइन करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज की इस वीडियो में रुखसती चाहता हूं। जो सिलेबस है, सिलेबस को लेकर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें अलग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी फिलहाल रुखसत होना चाहता हूं। वक्त बहुत हो चुका है, आधी रात में मुझे लगता है 1-1:30 बज रहा होगा, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।